सो अभी तक हम लोग 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और दिस इज द लास्ट एंड द फोर्थ वीडियो रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल वोकेबुलरी, जिसके अंदर हम लोग टोटल अराउंड 25-26 समथिंग देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अराउंड 12-15 मिनट की, पर जल्दी हम ट्राई करेंगे ख़त्म करने की। तो जो आज का जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का, 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनको जाकर देख लेना। छोटी छोटी वीडियो है, 5-5, 7-7 मिनट की, ठीक है। एक नेक्स्ट वर्ड आर्किटेक्चर वर्ड होता है जैम, JAMB। ये क्या होता है? द साइड ऑफ ए डोर एंड विंडोज आर कॉल्ड जैम। मतलब क्या है? अगर आपने कभी इसी को नोटिस किया हो, जहाँ पर आप 5 स्टार होटल में या फिर एक अच्छी लग्जरियस जगह पर जाते हैं, तो मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का एक विंडो इस तरह की दिखाई देगी आपको। तो आपने ये नोटिस की होगी, विंडो तो है लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, इसको या तो मार्बल का, ग्रेनाइट का या वुड का बना दिया जाता है, सो दैट कि सुंदर लगता है देखने में। उसके बाद हमारे यहाँ विंडो तो बनती है, विंडो के साइड और ये पीछे दीवार है, ये वाली पार्ट है ना, इट इज़ अ वॉल। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा एलिमेंट डाला जाता है कि एक बॉर्डर देने के लिए। कुछ काम और भी होते हैं, इसके फंक्शन है, लेकिन ये मेनली काम यूज़ किया जाता है कि एस्थेटिकली अच्छा लगे। तो इसको जो बोला जाता है उसको बोलते हैं जैम। तो ये डोर विंडोज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजेनाइन। तो मेजेनाइन फ्लोरिंग क्या होती है, या फिर फ्लोर क्या होता है? इन आर्किटेक्चर अ मेजेनाइन और द एंट्रेसोल, तो दोनों नाम याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। एंट्रेसोल इज एन इंटरमीडिएट फ्लोर, मतलब एक फ्लोर है, 2 फ्लोर के बीच में इंटरमीडिएट फ्लोर है बिटवीन मेन फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग एंड देयरफॉर टिपिकली नॉट काउंटेड अमंग द ओवरऑल फ्लोर्स। मतलब अब ये देखिए, एक नीचे की सीलिंग, यहाँ पर आ गई सीलिंग, ऊपर एक फ्लोर हो रहा होगा, लेकिन ये बीच में क्या कर दिया, इंटरमीडिएट आपने फ्लोरिंग प्रोवाइड करा दी है, फ्लोर। तो उसको, इसके बायलॉज होते हैं कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है टोटल ओवरऑल स्पेस से, लेकिन बस आप समझो कि क्या होता है, इट इज़ द इंटरमीडिएट फ्लोर, ठीक है। एंट्रोसोल भी इसको बोला जाता है। फिर आता मोल्डिंग। मोल्डिंग आपने सुना होगा कि मोल्डिंग किस लिए की जाती है? एक तो डेकोरेशन के लिए की जाती है, ये फर्नीचर भी की जाती है, या फिर आप ये देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, दैट्स कॉल्ड द मोल्डिंग। मोल्डिंग इज अ स्ट्रिप ऑफ मटेरियल विद वेरियस प्रोफाइल यूज टू कवर ट्रांजिशन बिटवीन सर्फेसेज ऑफ फॉर डेकोरेशन। ये ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम द सॉलिड मोल्ड वुड और प्लास्टर के बनाए जाते हैं। आप लोगों को फर्नीचर देखना, अगर वो 15 साल पुराना होगा, 10-15 साल पुराना, तो आपको मिल जाएगी मोल्डिंग इजीली। डिफरेंट तरह के डिज़ाइन में आती है, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसी कैसी मोल्डिंग आपको चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस का मतलब होता है लार्ज सिमेंट्री ऑफ ब्यूरल ग्राउंड, ठीक है। फिर आता है ओपन स्पेसेस। क्या होता है? जैसा आपने सुना होगा कि ओपन स्पेसेस मिलता कहाँ है अर्बन एरियाज में, सो देयर इज नो ओपन स्पेसेस इन दिस अपार्टमेंट और समथिंग। ओपन स्पेसेस जैसा नाम से क्लियर है, एरिया इनसाइड द प्लॉट, एक एरिया जो प्लॉट के अंदर है और लेफ्ट ओपन टू स्काई फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन पर्पसेज, लाइट के लिए, वेंटिलेशन पर्पसेज के लिए। फ्रंट, रियर, साइड एंड कॉमन ओपन स्पेसेस, ठीक है। ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? कॉलम्स बोलते हैं इनको। आपको 5 कॉलम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, लाइक फर्स्ट इज डोरिक, टस्कन, आयोनिक, कॉरिंथियन एंड कंपोजिट। 5 कॉलम्स और भी होते हैं, जैसे मोरियन हो गया, स्तंभ हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं आर्किमेनियन पिलर्स। लेकिन आपको एग्जाम के लिए, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, इन 5 के बारे में जानकारी होनी चाहिए इन डिटेल। द डिफरेंस बिटवीन डोरिक, आयोनिक, कॉरिंथियन, या टस्कन क्या है, कंपोजिट क्या है, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ी जानकारी चाहिए तो हिस्ट्री की क्लास है, कोविड बैच सर्च करना, कोविड फंड रेजिंग बैच, उसमें आपको हिस्ट्री क्लास मिल जाएगी, 2 घंटे की, फ्रीली अवेलेबल है अपने चैनल पर। आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, वहाँ मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है डिटेल में। फिर आता है नेक्स्ट इज पियाजा, या प्लाजा बोलते हैं इसको। एन ओपन स्पेस यूजुअली ऑब्लोंग सराउंडेड बाय द बिल्डिंग। मतलब एक ओपन स्पेस होता है। ऑब्लोंग क्या होता है? एक इस तरह का शेप, सीधी, और थोड़ा आगे जाके इसके जो एजेस थोड़े निकले होते हैं, गोल गोल सा, इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह का होता है। नेक्स्ट इज पैरापेट। पैरापेट वॉल का नाम सुना होगा, जैसे अ लो वॉल, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, इट इज़ लाइक 80 to 1 मीटर रख सकते हैं नॉर्मली। प्लेस टू प्रोटेक्ट एनी स्पॉट, एक एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। वेयर देर इज अ सडन ड्रॉप, मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो देर आर चांसेस कि आप गिर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए पैरापेट वॉल बनाई जाती है। आप ऊपर जाना छत पर, अपने जो टेरिस पर, तो आपने देखा होगा अगर ओपन टेरिस है तो वहाँ पर 80-90 सेंटीमीटर की वॉल बनाई जाती है, सो दैट कि कोई गिर ना जाए वहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एज ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज के एज में बनाया जा सकता है, नहीं तो गिर जाएगा। एंड हाउस टॉप।
प्लान क्या होता है? प्लान एलिवेशन सेक्शंस, ये आप जानते हैं। ऊपर से नॉर्मली प्लान को बोला जाता है इट्स अ टॉप व्यू, जैसे कोई बिल्डिंग है इस तरह से, और आप ऊपर से देखते हैं। लेकिन याद रखना टॉप व्यू और प्लान में डिफरेंस होता है। टॉप व्यू का मतलब क्या है? व्यू है, ऊपर से देखते हैं। हो सकता है कि अब ऊपर से देखोगे क्या दिखाई देगा आप उसको, ये टेरेस दिखाई देगी। लेकिन जब आप कभी देखते हैं आर्टिफिशियल ड्राइंग तो उसके अंदर प्लानिंग दिखाई जाती है, लाइक ऐसे, ये दीवार होगी और यहाँ से ओपन होगा यहाँ पर इस तरीके से। तो क्या होता है, हम ये ऊपर की जो छत है उसको हटा देते हैं 1.5 मीटर से, यहाँ से 1.5 मीटर बीच में से यहाँ से काट देते हैं इसको, और जो हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं प्लान। ठीक है, तो ये वीडियो जो कोविड बैच की थी, तो पहले आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको डिस्कस करा हुआ है मैंने, दिख जाएगा। फिर आपने सुना होगा प्लिंथ के बारे में, पोडियम। प्लिंथ और पोडियम क्या होता है इन आर्किटेक्चर? अब प्लिंथ इज अ बेस, कोई बेस हो सकता है या कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर, कॉलम, पेडिस्टल, स्टेचूज, मोन्यूमेंट या कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग रेस्ट करती है। जैसे इस वाले केस के अंदर ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर किस पे प्लेटफॉर्म, किसके ऊपर है ये? दिस इज अ प्लेटफॉर्म, सो यू विल कॉल्ड इज अ प्लिंथ। अगर ये वाटर टब है तो ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? इस चीज के ऊपर। तो अगर आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हो तो यू नीड अ प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं प्लिंथ। ठीक है, फिर आता है पोर्च या पोर्टिको। पोर्च इज ए कवर्ड शेल्टर ऑन द आउटसाइड ऑफ ए बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग के बाहर एक कवर्ड शेल्टर होता है, इसको नॉर्मली रूफ्ड स्पेस, ओपन और पार्शली एनक्लोज्ड, पूरा बंद भी हो सकता है, आधा खुला भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सो इट इज पार्शली एनक्लोज्ड, यहाँ पर भी पार्शली एनक्लोज्ड है, यहाँ से खुला हुआ, पीछे से आधा बंद है। ठीक है, पोर्टिको इज अ पोर्च लीडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग। और पोर्टिको क्या होता है? एक पोर्च का ही पार्ट है, एक पोर्च ही होता है लो, जो बिल्डिंग को डायरेक्टली एंट्री आपकी कराता है। फिर आता है पुर्लिन्स, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बीम इन अ रूफ, मतलब जो ये वाली जो बीम है ये ट्रस के अंदर, ये इसको बोला जाता है पुर्लिन। ठीक है, और बाकी राफ्टर भी याद कर सकते हैं आप, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। फिर आता है रोज विंडोज। रोज विंडोज कैसी होती हैं? नॉर्मली ये है रोज विंडोज, आपकी ये रोज विंडोज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रोज विंडोज ऑफन यूज्ड एज ए जेनरिक टर्म, इसको जेनरिक टर्म यूज की तरह मानते हैं, अप्लाई टू सर्कुलर विंडो, जो नॉर्मली सर्कुलर विंडो के लिए हम यूज करते हैं रोज विंडोज। बट इट्स स्पेशली यूज फॉर दोज फाउंड इन चर्चेज ऑफ द गोथिक आर्किटेक्चर। लेकिन ये प्रोमिनेंट फीचर है आपका गोथिक आर्किटेक्चर का। अगर आपसे नाटा पूछा जाता है या कुछ इमेज दे दी जाती है कि क्या है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से आर्किटेक्चर रिलेटेड है या फिर क्या बोलते हैं उसको, तो यू विल कॉल दिस एज अ रोज विंडो रिलेटेड टू दी गोथिक। गोथिक आर्किटेक्चर के बारे में आप देखो, पॉइंटेड आर्चेज होते हैं, फ्लाइंग बटरेस होती हैं, रोज विंडोज होती हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं, मतलब यहाँ पर जो लार्ज स्केल विंडोज होती हैं। ठीक है, कैसी होती है रोज विंडोज? देखने में कुछ ऐसी होती हैं। सेक्शंस क्या होते हैं? अब मान लीजिए सेक्शन भी एक तरह से एक प्लान होता है, वर्टिकल माना जाता है नॉर्मली, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग वर्टिकल लेकर चलते हैं। मतलब कैसे समझेंगे आप इसको? इस तरीके से देखो, ये समझ लीजिए ये दो रूम है, इस रूम की एंट्री आपकी यहाँ से एंट्री है, और जो अंदर जो है रूम उसका पार्टीशन क्या हुआ है, और यहाँ पर उसकी इस जगह एंट्री है, यहाँ पर इसका आपको डोर बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से एंट्री करके दरवाज़ा खोल सकते हैं और आप अंदर जा सकते हैं। अब आप यहाँ से फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये वाली विंडो, ये डोर यहाँ पर आ जाएगा। पर आपको पता कैसे चलेगा अंदर क्या है? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इस जगह से काट देते हैं सेक्शन को, इस जगह से। लाइक ये जो हमारा सेक्शन प्लेन है, हम लोग बोल देते हैं कि हम यहाँ से पूरा काट रहे हैं इस वाले पार्ट को। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हटा देते हैं तो हमें ये वाला पार्ट दिख जाएगा, तो उसको बोला जाता है सेक्शन। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, अंदर कैसा होगी, तो यहाँ पर काटा हुआ है, तो जो पार्ट कटा हुआ है उसको दिखाया जाता है यहाँ से कितनी डिस्टेंस है। जो एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। आप कॉलेज में जाओगे तो आपको यही निकलेगा 5 साल प्लान एलिवेशन सेक्शंस के ऊपर। शटरिंग क्या होती है? आपने देखा होगा, कोई भी एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है सपोर्ट करने के लिए, आप चाहते हैं कि सीमेंट है, स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रेंथ उसकी 0 होती है, 2 दिन के अंदर गेन कर लेता है वो, और 21 डेज के अंदर फुल स्ट्रेंथ गेन करता है। तो स्टार्टिंग में जब तक गेन नहीं करता है स्ट्रेंथ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं शटरिंग की जाती है, जैसे यहाँ पर आप शटरिंग देख रहे हैं।
ठीक है। सो टेम्पररी मोल्ड इन विच कॉन्क्रीट इज पाउड एंड अलाउड टू सेट इन टू बीम वॉल एंड कॉलम पीटीसी। स्पैन क्या होता है? स्पैन का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने यहाँ कॉलम लिया और यहाँ पर आपने छत डाल दी, जो ये वाला स्पेस होता है इसको बोला जाता है स्पैन। या और सिंपल तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आपने एक आर्च लिया, ये आर्च आपने ऐसा बनाया, और अपना दूसरा आर्च लिया और आपने कुछ ऐसा बनाया, तो जो ये डिस्टेंस होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पैन। तो आप बोल सकते हैं कि जो बी आर्च है इट इज हैविंग मोर स्पैन देन ए। समझ में आया? सो डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट ऑफ ए बीम, आर्च या रूफ। स्तूपास क्या होते हैं? ये बुद्धिस्ट एक वीडियो बनाऊंगा भी जल्दी ही, और आप थोड़ा ध्यान रखना, आज और कल रेगुलर वीडियोस आएंगे। मैं जितना भी सिलेबस हो सकता है वीडियोस के फॉर्मेट में आपको, मैंने बाकी जितनी मेरी क्लासेस चलती हैं, प्राइवेट क्लासेस, पर्सनल क्लासेस, उनको मैंने सब बंद करी हैं वीकेंड्स के लिए। पूरा फोकस हमारा आपके लिए रहेगा, मतलब आज का दिन और कल का दिन भी। तो स्तूपास क्या होते हैं? ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लिए हैं, बहुत फेमस है। जो ये एक एंट्रेंस है, आपने जो ये जिससे आप एंट्री करते हो, उसको हम डिस्कस तभी भी करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनको बोला जाता है तोरन्स, ठीक है। और यहाँ पर छत्रस बोले जाती है, इसको वेदिका बोला जाता है। और जो इसको ये पार्ट होता है गोल वाला, इसको बोलते हैं एग या अंडा, ANDA, ये नाम के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्कल्पचर्स होते हैं, तब डिस्कस करेंगे। स्तूपा का मतलब क्या होता है अभी पढ़ लो। इट्स मीनिंग हीप is a mount-like structure containing Buddhist relics, typically the remains of Buddha used for Buddhists as a place of worship। तो जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग प्रे करते हैं उसी एरिया को बोला जाता है स्तूपा, ठीक है। वहाँ पर जाके एक तरह से परिक्रमा करते हैं। स्तंभ तो यही होता है, फ्री स्टैंडिंग पिलर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ये किस लिए बनाए जाते हैं? कॉमेमोरेटिंग विक्ट्री, विक्ट्री बताने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी की विजय को दिखाने के लिए, ठीक है। चैत्यास विहारास तो हमने डिस्कस किया था। चैत्यास होते हैं प्रेइंग हॉल और विहारास होते हैं मोनेस्ट्री, जहां पर वे रहते हैं मॉन्क, ठीक है। सो इन अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यूजुअली रोकट, अ केव और लिविंग अपार्टमेंट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और सेंट्स। फिर आता शिखर। क्या होते हैं शिखर? तो शिखर का मतलब हिंदी संस्कृत मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, माउंटेन पीक, कि मुझे शिखर तक जाना है। या शिखर पान मसाला नहीं, और नाम रखा हुआ है। तो शिखर, अ संस्कृत वर्ड ट्रांसलेटिंग लिटरली टू द माउंटेन पीक, रिफर टू द राइजिंग टावर इन द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का फीचर है फर्स्ट ऑफ ऑल शिखर ओवर द सेंटम सेंचुरियम, या सेंटम सेंचुरियम मतलब गर्भगृह, इज एनश्राइंड, इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड विजुअल पार्ट ऑफ द हिंदू टेम्पल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो जो शिखर आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली आपको मिलेंगे नॉर्दर्न इंडिया में। तो अगर नॉर्दर्न इंडिया टेम्पल के बारे में बात की जा रही है तो आपको फीचर पता होना चाहिए कि शिखर होगा वहां पर, ठीक है। फिर आता है स्कर्टिंग। तो अगर आप जहाँ बैठे हुए देख लो, जो ये मान लीजिए फ्लोरिंग है, तो आपने अगर यहाँ कुछ भी होगा तो एक छोटा सा ये 6 इंच का एलिमेंट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं स्कर्टिंग। फिर आता है ट्रेसरी। ट्रेसरी क्या होती है? ट्रेसरी इज द स्टोन वर्क एलिमेंट दैट सपोर्ट द ग्लास इन ए गॉथिक विंडो। जो गॉथिक विंडो का ग्लास बनाना है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ये जो डिजाइनिंग है यही ट्रेसरी है। जो ये वाला पार्ट है इट इज अ ट्रेसरी। वर्नेकुलर का नाम सुना होगा, वर्नेकुलर आर्किटेक्चर, वर्नेकुलर लैंग्वेज, वर्नेकुलर कल्चर। वर्नेकुलर का मतलब होता है लोकल, कि एक ऐसा आर्किटेक्चर जो लोकल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लोकल नीड के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के लोकल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर इज अ कैटेगरी ऑफ द आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन लोकलाइज्ड नीड। उनकी नीड क्या है? अगर कोई एरिया मान लीजिए कोस्टल रीजन है तो वहाँ की नीड ज़्यादा होंगी, कि वहाँ पर साइक्लोन्स आते होंगे। अगर जैसलमेर वाला रीजन है, डेजर्ट रीजन है, वहाँ पर क्या होगी नीड, कि वहाँ पर ऐसा पानी चाहिए जहाँ पर पानी को स्टोर किया जा सके, ठीक है। अगर हिली रीजन है तो ऐसा चाहिए कि अगर स्नोफॉल होती है तो जो स्नो है गिर जाए। तो इट्स अ लोकल नीड्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ऑफ कोर्स यू विल गेट प्लेंटी ऑफ बैम्बूज इन साउथ इंडिया, लेकिन आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं मिलेगा आपको, या जैसलमेर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, राजस्थान में नहीं मिलेगा। एंड द रिफ्लेक्टिंग लोकल ट्रेडिशन, कुछ कल्चर किसी चीज़ को, बट उनका कुछ टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को डिज़ाइन बोला जाता है वर्नेकुलर आर्किटेक्चर। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, लास्ट थिंग, इट इज़ वाटर क्लोजेट। उसको बोला जाता है WC। तो ये होता है वाटर क्लोजेट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, अराउंड 70-80s के आसपास रही होंगी।
तो ये 4 वीडियोज़ आई हैं, चारों देख लेना, बहुत काम की आने वाली हैं आपके एग्जाम में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इट इज़ ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के 2-3 कॉन्सेप्ट थे, जैसे रूल ऑफ थर्ड्स, फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशो, गोल्डन रेक्टेंगुलर या फिर फिबोनाची स्पाइरल। हम लोग इन 4-5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।